वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल। तमाम व्यूअर को खुशामदीद। आज हमारे टेक्निकल चैनल में हम इसको विदाउट बैटरी जो इन्वर्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इन्वर्टर जो है ना काफ़ी महंगे हैं। जैसे 3 kVA का लेना चाहे फ्रोनस का तो वो भी आपको 1.5 लाख और 1,35,000 इसके करीब मिलेगा। इसके अलावा अगर 5 kVA का लें तो वो फिर 2.25 लाख 2.5 लाख इस तरह जो है ना मुख्तलिफ उनकी सीरीज़ हैं, वो प्राइस उनकी कम ज़्यादा होती रहती हैं। और अगर जियोनिक के लें तो वो भी इसी तरह महंगे। और इन्वेरेक्स जो है वो तो आपको पता है कि मार्केट जो है उनका होल्ड है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना उनकी प्राइसेस हैं 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख तक इस तरह। तो ये जो इन्वर्टर मैं आपसे मुतारफ़ करा रहा हूँ उसका द यूनिवर्स के नाम से है और ये विदाउट बैटरी है। तो ज़्यादातर लोग जो है विदाउट बैटरी इसलिए नहीं यूज़ करना चाहते, वो कहते हैं कि हमें रात को बैकअप चाहिए। तो उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने कैसे जो है ना इसके ज़रिए से आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो है गर्मी में दौरानिया हमारा तकरीबन 15 घंटे का दिन होता है, तो 15 घंटे में हम जितनी भी चीज़ें वो हम चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। फ्रिज हो गया, मोटर हो गई, इसी तरह पंखे हो गए, तो ये हमारी फ्री में चलेंगे सोलर एनर्जी से। और जो रात के लिए बैकअप हमें चाहिए तो उसके लिए जो हमारा यूपीएस होगा, तो यूपीएस तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, तो वो हमारा इसके थ्रू बिजली उसको जाएगी और वो बैटरी भी चार्ज करेगा। तो जो बैटरी वाले होते हैं उनमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि उसी के अंदर यूपीएस जो है बिल्टन होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, और उसकी वजह से उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। तो ये विदाउट बैटरी जो है, इसका नाम विदाउट बैटरी है, ये आपको बैटरी भी चार्ज करेगा। बाकी बैटरी जो इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका सिर्फ यही फंक्शन होता है कि वो उसका डिस्प्ले शो करे। तो ये आप जो है ना इसमें एक आपका वो लग जाएगा, चेंज ओवर लग जाएगा, और एक जो है आपकी वापडा की बिजली होगी। और दूसरा मैं ये बताते चलूँ कि मार्केट में ज़्यादातर जो है ना वापडा शेयरिंग का आता है, तो वापडा शेयरिंग का इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं है, और उसका जो ना डिसएडवांटेज ये है कि वो जो है जब शाम के वक्त सूरज की रोशनी कम हो जाती है तो उस वक्त जो है ये टक टक शुरू कर देता है। कभी ये वावडा पे जाता है और कभी जो है ना सोलर पे जाता है। और वो फंक्शन जो है इसमें जो रिले होती है, वो रिले जो है ये काम कर रही होती है कि कभी उसको वावडा पे शिफ्ट करती है और कभी जो है ना इसको इन्वर्टर पे शिफ्ट करती है। इसी तरह जो फ्रोनस और जियोनिक की जो हैं वो उनके इन्वर्टर में जो है ना ये चीज़ है कि वो जो है जब ये टिक टिक करके वो रिले उसको करती है तो कुछ अर्से बाद उसमें फॉल्ट आ जाता है। तो हमारे इस जो इन्वर्टर है इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लोकल मेड है और इसको किसी वक्त भी आप रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई पार्ट चेंज करना हो तो चेंज हो जाता है। 3 kVA 5 kVA जो है ना, ये जो हम इसकी साल वारंटी भी देते हैं इसकी। तो किसी को भी चाहिए होगा तो जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो ना आप रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी मैं इसका जो है ना आपको बता दूंगा कि जिस वक्त ये वापडा के साथ शेयरिंग कर रहा होता है तो इस वक्त इसकी क्या कंडीशन होती है। 1 मिनट में तकरीबन ये 10 दफ़ा भी जो है चेंज होता रहता है। तो वो एक रिले ये फंक्शन कर रही होती है, और वो जो है ना साल 2 साल के बाद या कुछ महीने के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो इसके ये मैनुअली है, आपने जो सुबह के वक्त जो है ना इसको वापडा से हटा के सोलर पे कर देना है, और जो है जब तक सूरज काम कर रहा है तो आप जो है ना उसको सोलर पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप इसको चेंज ओवर के ज़रिए से आप वापडा पे शिफ्ट कर लेंगे। बाकी रहा जो रात का बैकअप है उसके लिए आप एक बैटरी रख लेंगे, तो 210 एम्पियर की रख लें तो एक घर के लिए मुनासिब है वो। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो पता नहीं पंजाब के एरियो का KPK में ये मसला है कि रात को बिजली होती नहीं है। तो लोग जो है ये महंगे तरीन इन्वर्टर इसी लेते हैं कि हम वापडा के साथ जो है इसको ग्रीन मीटर लगा के हम जो है इसके यूनिट वापस लें, तो जब बिजली नहीं होगी तो आपको वापडा कहाँ से वो बिजली देगा। तो उसमें तो वो जो बैकअप जो बैटरी का होगा वही बैकअप आपको मिलेगा। तो इसके लिए जो ना एक ये भी इसमें KPK में जो डिसएडवांटेज है, जो बाकी बड़े कंपनियों के इन्वेरेक्स के और जियोनिक के और फ्रोनस के जो इन्वर्टर लगाते हैं लोग, तो एक इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है, बहुत कम है।
और इसके बारे में मैं आपको अगले एक स्टेप में दिखाऊंगा कि इसकी कनेक्शन हमने कैसे किए हैं। ये इंतहाई आसान है, अगर कोई थोड़ा सा भी टेक्निकल हो तो वो इसकी कनेक्शन खुद कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना 2 तारें जो है ना वो पीवी की आती हैं, सोलर से आती हैं, वो इसके साथ प्लस माइनस का ख्याल रखती हुई लगा देनी है। और दूसरा इसका आउटपुट जो है 220 होगा, वो आपको देगा। जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी इस पर चलेंगी और सारा दिन आप फ्री में बिजली हासिल कर सकें। और ये जो है ये तकरीबन 3 kVA से 10 kVA तक हमारे पास हैं। 3 kVA का है, 5 का है, 7 का है और 10 का है। तो जो मतलब है कि आपने अगर एक बड़ा सिस्टम लगाना है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक इन्वर्टर जो है बड़ा लेके और बाद में जो है उसकी प्लेटें बढ़ाते जाइए। तो जो 3 kVA का ये कम से कम जो है ये 6 प्लेटों पे 550 वाट की 6 प्लेटें हैं, उस पर ये ऑपरेट होता है। तो यहाँ से जो ना आप इसकी प्लेटें बढ़ाते जाएँ, जितने आपका बजट है उस हिसाब से आप इसकी प्लेटें बढ़ाते जाएँ और अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, क्योंकि मुस्तकबिल में आपको पता है कि वापडे के जो बिल हैं वो अप्रोच से बाहर हो गए। इसके साथ जो है ना इसकी प्राइस भी मैं बताता चलूँ। बाकी मैं वीडियो आपको वापडा शेयरिंग की भी बता दूंगा कि मैंने एक जगह पे 1.5 ज़ियोनिक का इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल किया है, तो उसकी जो मैं वापडा शेयरिंग भी मैं आपको बता दूँगा। तो इसमें से हमने वापडा शेयरिंग इसलिए हटाई है कि उसमें जो है ना बार बार वो शेयरिंग वो सेकंडों में जो है ना बाज़ औक़ात वो चेंज होती रहती है। तो ये आपको ये टेंशन नहीं होगी, आप सुबह के वक्त इसको ऑन कर देंगे और जो है जब तक सूरज है इसको इस्तेमाल करते हैं। जब सूरज की रोशनी कम हो जाएगी तो आप इसको वापडा पे शिफ्ट कर लेंगे। तो जो 3 kVA और 5 kVA का है, 3 kVA की जो है ना प्राइस जो है वो भी बहुत मुनासिब है, मतलब हर एक आदमी की अप्रोच में है। इसको आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कम बजट में आप इसको ये कर सकते हैं, चला सकते हैं। जो 3 kVA का है वो तकरीबन 26,000 तक हम जो ना प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो है जो 5 kVA का है वो 32 तक जो है ना आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो 7 kVA है वो 40,042 तक जो ना मिल जाएगी। इसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती हैं, आपको पता है, जैसे मार्केट के डॉलर के रेट हैं उस हिसाब से। तो जो 10 kVA का है वो 46,000 तक जो ना आपको मिल जाएगा। तो बाकी अगर किसी आप कंपनियों के लगाएं 10 kVA का, तो आप मार्केट से इसका रेट पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने महंगे हैं। और उसमें जो है ना जो शहर के इलाके हैं वहाँ पे तो आप उसको मीटर जो ग्रीन मीटर वाला है उसको आप लगा सकते हैं, रिवर्स मीटर जिसे कहते हैं। तो लेकिन देहातों में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। और अगर शहरों में भी आप इसको ग्रीन मीटर यूज़ करते हैं तो जैसे बताया जाता है कि जो वापडा है वो हमसे 9 रुपये यूनिट हमसे लेगा और जब हम पे बेचेगा तो 23 यूनिट तकरीबन जो है ना ये हमसे जो ना हम पे सेल करेंगे। तो इसका जो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप पड़ोस में किसी को दे दें और उसका आपको पैसे भी मिलेंगे। जो आप वापडा को करेंगे, वापडा आपको 1 रुपया नहीं देगा। वापडा क्या करेगा कि वो आपको यूनिट देगा। अगर आपकी इस्तेमाल नहीं है तो वो जमा होते रहेंगे 5-10 हज़ार यूनिट हो जाए, वो आपको पैसे नहीं देंगे इसके। जबकि आप पड़ोस में किसी को दे देंगे तो वो हर महीने उसके साथ फिक्स कर लें कि आपने इतने पंखे इतने चलाने हैं और एक सब मीटर लगा दें और वो जो है ना उसको बिजली देते रहें। तो इसके अलावा जो है जो मुतवस्सित घराने हैं वो जो है 3 kVA का सिस्टम लगा लें और उस पर जो है ना आपकी तकरीबन वॉशिंग मशीन और फ्रिज और पानी की मोटर, पंखे, ये सब चलेगा। ये जो है ना द यूनिवर्स का एक इन्वर्टर है जो 7 kVA का है। तो ये अभी दिन का 1 बज रहा है, करीब इसकी वोल्टेज नजर नहीं आ पाएंगे इसका रिव्यू दिखाना। तो ये इसका जो है ना पीवी, ये इसका पीवी इनपुट है जो सोलर से इसका कनेक्शन
इसकी वोल्टेज आ रहे हैं, और ये इसका आउटपुट है 220। तो ये सिंपल से इसका कनेक्शन है, यहाँ पे सोलर के कनेक्शन दे देंगे और यहाँ पे वापडा का, और ये साइड पे इसकी पोर्ट है, USB पोर्ट है इसकी। सॉफ्टवेयर जब इसको अपडेट करना हो, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको डायरेक्ट नेट से कनेक्ट करके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। और यहाँ पे इसका ये ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है सिंपल से। तो जो ये सुबह का टाइम होता है, यहाँ से ये इसमें हमने चेंज ओवर लगाया हुआ है। 1 पे जो है वापडा है और 2 पे जो है ना इन्वर्टर है। तो जब हमें इसको वापडा पे करना हो तो 1 पे कर देते हैं। सर्दियों में तकरीबन 3 बजे तक सूरज रहता है, तो उसके बाद हम इसको वापडा पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है, जो आपको पहले वीडियो मैंने क्लिप दिखाया है, उसमें जो है ना जो वापडा शेयरिंग का होता है वो 1 मिनट में 20 दफ़ा 30 दफ़ा जो है ना वो कभी वापडा पे शिफ्ट होता है और कभी सोलर पे। तो ये बेस्ट तरीका है, इससे जो है ना आप इसको वापडा पे कर लें और सोलर पे कर दें। और जहाँ तक आपको बताया कि लोग जो है ना कहते हैं कि विदाउट बैटरी है, तो इसकी वजह से वो नहीं करते कि इसमें बैटरी की चार्जिंग नहीं होगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये हमने इससे कनेक्शन जो है ना 220 का लेके आए हैं, और ये UPS जो है ना लोकल UPS है, ये इसके थ्रू हम चला रहे हैं, और इससे जो है ना डायरेक्ट ये हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है रात के बैकअप के लिए। तो लोग इस वजह से कि विदाउट बैटरी है तो इसको नहीं यूज़ करते कि ये हमारी बैटरी चार्ज नहीं करेगा, रात को हम बैकअप का क्या करेंगे। तो ये UPS के थ्रू हमारे सारे बिजली जो है ये वापडा की उसके थ्रू है, इन्वर्टर के थ्रू, तो उसकी वजह से जो है ना हमारी बैटरी भी चार्ज होती है। तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो का क्लिप बनाया है इसमें, तो मज़ीद फिर आगे आपको बताएंगे। ये फ्रोनस का जो है 1.5 kVA इन्वर्टर है। हम ये देख रहे हैं वापडा से इसकी शेयरिंग है कि कभी वापडा पे चला जाता है और कभी सोलर पे। तो ये रिले के थ्रू जो है ऑन ऑफ होता रहता है। तो 1 मिनट में कई दफ़ा जो है ना ये कभी वापडा पे जाता है। इस टाइम जो है सूरज निकलने का टाइम है, और जिस टाइम सूरज गुरूब होता है उस टाइम भी जो है ना ये इसकी यही पोजीशन रहती है। अभी ये दोबारा सोलर पे चला गया। तो इसका ये जो है डिसएडवांटेज है कि ये बार बार जो है इसको कट ऑफ करता है, कभी वापडा पे जाता है कभी सोलर पे। ये एक रिले के थ्रू होता है, जबकि हमारा वाला इन्वर्टर जो है ये बस आप जिस टाइम सूरज निकल आए उसको ऑन कर दें, जब सूरज चला जाए तो इसको ऑफ़ कर दें। तो ये व्यूवर ये मैंने आपको दिखाना था, मैंने आपको बताया, आपको ये क्लिप बताऊँगा। ये फ्रोनस का जो है नजियोनिक का जो है ना 1.5 है। इससे पहले मैंने ये इसी घर में फ्रोनस का इंस्टॉल किया था, उसमें भी यही मसला था। तो इसलिए जो है ये वापडा शेयरिंग का ये मसला होता है। तो जो हमारा वाला इन्वर्टर है ये जिस टाइम सूरज तेज़ हो जाए तो उसको ऑन कर दें, जब कम हो जाए जब तक सूरज है तो आप सोलर को यूज़ करें। तो ये आपके सामने दिखाया था मैंने, क्या ये वीडियो आपको बताऊंगा।
मज़ीद आगे आपको बताते हैं। तो वीवर किसी को कोई बात पूछनी हो, व्हाट्सएप नंबर जो दिया है उस पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और जो है ना ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो ना आप रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, मैं इस लाइक भी करें और जो इसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू वीवर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।